साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के मिशन प्रेरणा एवं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन की संयुक्त तत्वाधान में संचालित प्रारंभिक भाषा शिक्षण ऑनलाइन कोर्स के इस इंट्रो वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह कोर्स मुख्य रूप से मिशन प्रेरणा से जुड़े संदर्भ व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है और इस कोर्स की अवधि 5 सप्ताह की है। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस कोर्स के डिजाइन के पीछे का उद्देश्य क्या है, इस कोर्स का संचालन किस तरीके से किया जाएगा, इस कोर्स में प्रतिभागियों के आकलन की क्या व्यवस्था है और किस तरीके से इसके सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। भाषा शिक्षण से जुड़ी 4 प्रमुख अवधारणाओं की बुनियादी समझ को विकसित करना इसका पहला उद्देश्य है। इन्हीं 4 बुनियादी अवधारणाओं पर कक्षाओं में किस प्रकार कार्य किया जाए, इस हेतु उपयुक्त रणनीतियों और गतिविधियों को चयन करने और उसे क्रियान्वित करने में मदद करना इसका दूसरा उद्देश्य है। इन अवधारणाओं से संबंधित कक्षाओं के अनुरूप योजना बनाने, गतिविधियों और टीएलएम के निर्माण हेतु मदद करना इसका तीसरा उद्देश्य है। और चौथे और अंतिम उद्देश्य में अध्यापकों को प्रारंभिक भाषा और साक्षरता शिक्षण के लिए बेहतर सहायता एवं अकादमिक सहयोग कैसे दिया जाए, इसकी समझ को विकसित कर पाना इसका चौथा और अंतिम उद्देश्य है। कोर्स संचालन की बात करें तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक ऑनलाइन कोर्स है, तो इसीलिए इस कोर्स का संचालन एक ऑनलाइन पोर्टल अथवा वेबसाइट द्वारा किया जाएगा, जिसका लिंक सभी संभागियों से साझा किया जाएगा। संभागियों को कोर्स को करने से पहले पोर्टल या वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। प्रतिभागियों से सतत रूप से संवाद बनाए रखने के लिए उन्हें जिले के व्हाट्सएप समूहों से जोड़ा जाएगा। हर जिले के कुछ नोडल मेंटर नियुक्त किए जाएंगे जो उस जिले के प्रतिभागियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। कोर्स संचालन में एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें रजिस्टर करते समय संभागी अपना वही मोबाइल नंबर डालें या पोर्टल पे दें जो कि व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि कोर्स में क्या होगा। 5 सप्ताह के इस कोर्स में हम हर सप्ताह एक नए मॉड्यूल को पढ़ेंगे जो किसी एक अवधारणा से जुड़ा होगा। मॉड्यूल को माध्यम सामग्री भी बोल सकते हैं। और इसमें हर सप्ताह हम एक नए मॉड्यूल को पढ़ेंगे जिसमें मॉड्यूल से संबंधित अवधारणा से जुड़ी वीडियो, गतिविधियाँ और स्व आकलन प्रपत्र होंगे। शिक्षकों को शिक्षण सामग्री को पढ़ने, वीडियो को देखने और गतिविधियों को समझने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। प्रतिभागियों से अपेक्षा होगी कि वह हर सप्ताह कम से कम 8 घंटे का समय इस कोर्स के लिए दें। जी हाँ साथियों, कम से कम 8 घंटे का समय हर सप्ताह आपको देना ही होगा। हर सप्ताह कोर्स मॉड्यूल की विषय वस्तु पर संदेह दूर करने के लिए गूगल मीट या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ्रेंस कॉल या ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा संभागियों को संदेह दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। इस मीटिंग की सूचना संबंधित जिले के व्हाट्सएप ग्रुप में नोडल मेंटर द्वारा साझा की जाएगी। इस मीटिंग से जुड़ी एक बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इस मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस कॉल में वही संभागी पहले जुड़ें जिनको कि मॉड्यूल से संबंधित कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या उसको पढ़ने के दौरान किसी तरीके की समस्या आ रही है। आइए बात करते हैं कि इस पूरे कोर्स का आकलन कैसे किया जाएगा। इस कोर्स के आकलन की द्विस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें पहले आकलन के तरीके में क्विज को शामिल किया गया है और दूसरे तरीके में असेसमेंट को शामिल किया गया है। क्विज की बात करते हैं। सबसे पहले हर सप्ताह के मॉड्यूल पर आधारित एक क्विज होगी। प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए इसे करना अनिवार्य होगा। पूरे कोर्स में कुल 5 क्विज होगी। हर मॉड्यूल के समापन पर एक क्विज में 15 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रतिभागी को हर क्विज को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे अथवा कम से कम 6 प्रश्न सही करने होंगे। नोट करें, क्विज को उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। कोर्स प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए प्रतिभागी को 5 क्विज उत्तीर्ण करने होंगे। हर मॉड्यूल की क्विज 10 दिन के लिए खुलेगी और इसे करने के लिए प्रतिभागी को 3 मौके मिलेंगे। यदि प्रतिभागी किसी मॉड्यूल की क्विज में उत्तीर्ण नहीं होते तो वे अगले मॉड्यूल पर नहीं जा सकेंगे। क्विज से जुड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक क्विज को करने के लिए आपको 3 मौके दिए जाते हैं।
मान लीजिए आपने क्विज किया और आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बार भी संतुष्ट नहीं है तो तीसरी और आखिरी बार ट्राई कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इन 3 अटेम्प्ट में आपके जो सबसे अधिक नंबर होंगे उसी को पोर्टल पर माना जाएगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट, हर मॉड्यूल पर एक असाइनमेंट करना होगा। कोर्स में कुल 5 असाइनमेंट होंगे। प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए 5 असाइनमेंट को करना अनिवार्य होगा। ये असाइनमेंट वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कोर्स की वेबसाइट पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके होम पेज पर 2 फोल्डर दिखाई देंगे। पहले फोल्डर में मॉड्यूल होंगे और उससे जुड़े आकलन प्रपत्र होंगे। दूसरे फोल्डर में असाइनमेंट से जुड़ी चीज़ें होंगी। इस असाइनमेंट के फोल्डर में आप अपने असाइनमेंट से संबंधित क्रियाकलापों को दर्ज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट अपलोड करने के लिए आप PDF फॉर्मेट के, वर्ड फाइल का या फिर JPG फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट की प्रकृति की बात करें तो यह मुख्य रूप से आपके मॉड्यूल से ही जुड़ा होगा, जिसमें आपको हो सकता है कि कोई शिक्षण योजना बनाने की बात को अपलोड करना हो, किसी TLM या गतिविधि के बारे में विस्तार से जानकारी देके अपलोड करने की बात हो, या कोई खेल या आकलन प्रपत्र बनाने की या प्रश्न पत्र डिजाइन करने की बात हो। इस तरीके के गतिविधियों को, इस तरीके के प्रपत्रों को वहाँ पर आप अलग अलग फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। कोर्स की समय सारणी की बात करें तो जैसा हमने पहले भी बात किया था कि यह कोर्स मुख्य रूप से 5 हफ्ते का है और उत्तर प्रदेश में इस कोर्स की शुरुआत जुलाई के पहले सप्ताह से हो रही है। 3 जुलाई से संबंधित प्रतिभागी लॉगिन प्रक्रिया को शुरू कर पाएंगे और इस कोर्स के पहले हफ्ते की शुरुआत होगी 6 जुलाई से, जो 12 जुलाई तक चलेगी। 6 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान सभी संभागी मॉड्यूल 1 को देख और पढ़ पाएंगे। मॉड्यूल 1 में मुख्य रूप से भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति एवं मौखिक भाषा विकास के अलग अलग पहलुओं पर बात की गई है। सप्ताह 2 की शुरुआत होगी 13 जुलाई से, जो समाप्त होगी 19 जुलाई को। इस दौरान संभागी मॉड्यूल 2 को पढ़ पाएंगे। मॉड्यूल 2 में शब्द पहचान के आधारभूत कौशल और डिकोडिंग पर चर्चा की गई है। सप्ताह 3 की शुरुआत होगी 20 जुलाई से, जो समाप्त होगी 26 जुलाई को। इस दौरान संभागी मॉड्यूल 3 को पढ़ पाएंगे। मॉड्यूल 3 में मुख्य रूप से पढ़ना, सीखने और सिखाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। सप्ताह 4 की शुरुआत होगी 27 जुलाई से और समापन होगा 2 अगस्त को, जिसमें संभागी मॉड्यूल 4 को पढ़ पाएंगे। मॉड्यूल 4 में मुख्य रूप से लेखन कौशल का विकास और उससे जुड़ी शिक्षण रणनीतियों पर चर्चा की गई है। अंतिम सप्ताह अथवा 5वें सप्ताह की शुरुआत होगी 3 अगस्त से, जो समाप्त होगी 9 अगस्त को। इस दौरान संभागी मॉड्यूल 5 को देख और पढ़ पाएंगे, जिसमें प्रारंभिक भाषा कक्षाओं में अकादमिक सहयोग कैसे किया जाए इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। 16 अगस्त को इस ऑनलाइन कोर्स का ऑफिशियल समापन हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं कि हर मॉड्यूल से जुड़े हुए क्विज की टाइमलाइन क्या है। पहले मॉड्यूल से जुड़े हुए क्विज की टाइमलाइन 10 से 19 जुलाई के बीच में है, यानी पहले मॉड्यूल से जुड़े हुए क्विज को संभागी 10 से 19 जुलाई के बीच में सबमिट कर पाएंगे। दूसरे क्विज की टाइमलाइन 17 से 26 जुलाई के बीच में है। तीसरे क्विज की टाइमलाइन 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में है। चौथे क्विज की टाइमलाइन 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में है और 5वें तथा अंतिम क्विज की टाइमलाइन 7 अगस्त से 16 अगस्त के बीच की है। अन्य महत्वपूर्ण बातों पे बात कर लेते हैं। इस पूरे क्विज की समाप्ति के बाद, असाइनमेंट को पूरा करने के बाद और 5वें मॉड्यूल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के बाद LLF के द्वारा सभी संभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको क्विज में 40% अंक प्राप्त करने हैं और 5 के 5 असाइनमेंट आपको पूरे करने हैं। किसी भी समस्या के लिए LLF हेल्पलाइन नंबर पर आप किसी भी वर्किंग डे में सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। LLF हेल्पलाइन नंबर को नोट करें, 8851427468। नंबर दोबारा नोट करें, 8851427468।
427468। इसी नंबर पर आप अपनी समस्या को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एलएलएफ की ओर से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको कॉल के माध्यम से भेजी जाएंगी। यह कॉल इस नंबर 012046455650, नंबर दोबारा सुने 012046455650, या इससे मिलते जुलते नंबर से आएगी। इसीलिए इस नंबर से आने वाली कॉल को आप जरूर सुनें। साथियों, अब तक हमने मॉड्यूल 5 इस ऑनलाइन कोर्स की पूरी रूपरेखा पर चर्चा की। उम्मीद है आपको सारी जरूरी बातें समझ में आई होंगी। मैं एलएलएफ से विपिन कुमार पांडे आपके सुखद भविष्य की कामना करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस कोर्स में सक्रियता के साथ जुड़ेंगे और बाद में बच्चों के शैक्षणिक परिदृश्य में सुधार के लिए आप शिक्षा विभाग के साथ मिलकर बेहतरी से काम को कर पाएंगे। आपका धन्यवाद।